हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 13.6 पे और क्वेश्चन नंबर है 7। कह रहा है शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। ठीक है, यानी आपके पास एक लकड़ी का पेंसिल है इस तरह का। आप पेंसिल देखो ना, मैं यहाँ पे फिगर बना देता हूँ। यह पेंसिल है और इसी के अंदर ग्रेफाइट डाला हुआ है। दोनों बेलनाकार ही है, लकड़ी का जो पेंसिल है वो भी बेलनाकार ही है और अंदर डाला हुआ ग्रेफाइट भी क्या है, बेलनाकार ही है। ठीक है, मैं यहाँ पहले फिगर बना लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पर एक पेंसिल बना लेता हूँ। ये अंदर आपका ग्रेफाइट डाला होता है ना, पेंसिल के अंदर देखे होंगे ग्रेफाइट डाला होता है इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह का ये फिगर मैंने यहाँ बना दिया। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है इस तरह से देख लीजिए। ये बेलनाकार क्या है, बेलनाकार लकड़ी का बना हुआ यह बेलनाकार पेंसिल है जिसके अंदर में क्या डाला है, ग्रेफाइट डाला हुआ है और यह भी बेलनाकार ठोस के रूप में ही है। ठीक है, पेंसिल का व्यास जो है ना 7 mm है। व्यास यानी कि टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मैं अगर त्रिज्या की बात करूंगा, त्रिज्या यानी यहाँ से यहाँ तक होगी, तो इस व्यास की आधी हो जाएगी, तो यह हो जाएगी 3.5 mm। ठीक है, अच्छा ग्रेफाइट का व्यास दिया है 1 mm। ग्रेफाइट का व्यास मतलब समझ लो ना, यहाँ से यहाँ टोटल, या फिर इस फिगर में यहाँ नीचे भी देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक टोटल। तो अगर मैं उसकी त्रिज्या की बात करूंगा यानी कि इसकी आधी, ठीक है, इसकी आधी यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या। ठीक है, मैं थोड़ा सा और फिगर को ज़्यादा ये कर देता हूँ, दूसरा कलर लेकर इसकी त्रिज्या में दर्शा देता हूँ। ये इसकी आधी यहाँ से यहाँ, यह कितनी दी हुई है त्रिज्या, तो त्रिज्या देखो व्यास 1 mm है तो त्रिज्या हो जाएगी 0.5 mm। ठीक है, आगे क्या कर रहा है कि यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, पेंसिल की लंबाई जो है 14 सेंटीमीटर, मतलब ये टोटल ये आपकी कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है आपके क्वेश्चन में कि लकड़ी का आयतन तथा ग्रेफाइट का आयतन, दोनों का आयतन हमें यहाँ निकालना है। चलिए तो मैं यहाँ लिखूंगा बेलनाकार बेलनाकार पेंसिल 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 है ना, बेलनाकार पेंसिल की त्रिज्या, तो व्यास की आधी हो जाएगी 7/2 mm, तो 3.5 mm हो जाएगी। तो mm को मैं यहाँ सेंटीमीटर में बदल देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, तो mm को जब मैं सेंटीमीटर में बदलूंगा तो इसमें 10 से भाग करूंगा ना जी, 3.5 भागा में 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये 0.35 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा ग्रेफाइट की भी त्रिज्या लिखेंगे। ग्रेफाइट की त्रिज्या स्मॉल आर से शुरू करते हैं, तो व्यास की आधी 1/2 mm, यानी कि ये 0.5 mm हो जाएगी। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए मैं फिर यहाँ 10 से भाग करूंगा तो ये हो जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। अच्छा इसकी ऊंचाई दी हुई है, वो तो सेंटीमीटर में ही है, या लंबाई कहो, पेंसिल की लंबाई या ऊंचाई कहो, तो ये कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर दी हुई है। हमें क्या निकालना है, पहले हमें निकालना है कि इसमें लकड़ी का आयतन क्या है और फिर ग्रेफाइट का आयतन। तो पहले मैं लकड़ी का ही आयतन निकाल लेता हूँ। लकड़ी का आयतन, तो आप बीच में से जब ये ग्रेफाइट हटा दोगे तो ये खोखला बेलन बन जाएगा, यानी कि लकड़ी का आयतन हो जाएगा पाई बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर और इंटू में एच। ठीक है, तो पाई के जगह पे हमें क्या रखना है, 22/7 रख लेते हैं क्योंकि कुछ नहीं दिया है। कैपिटल आर का मान, तो कैपिटल आर का मान यहाँ पे रखोगे, देख लो 0.35 का स्क्वायर माइनस छोटा आर 0.05 का स्क्वायर और एच की जगह पे क्या होगा 14 सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा ना। चलिए इस 7 से इस 14 को काट देंगे 2 बार में, तो 22 दूना 44 हो जाएगा और गुना में अंदर देखो क्या होगा
तो यहाँ पे 0.35 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जी, 0.1225। और यहाँ पे इसका 0.05 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0.0025। ठीक है, चलिए, और सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब इसे सॉल्व कर देते हैं। तो 44 गुना में यहाँ घटाओगे तो 0.12 आएगा, गुना कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो रहा लकड़ी का आयतन। दूसरे में कह रहा है ग्रेफाइट का आयतन। ग्रेफाइट का आयतन, तो ग्रेफाइट का आयतन निकालने के लिए हम लोग ग्रेफाइट की त्रिज्या जो जान रहे हैं ना और ऊंचाई, तो उसी के अनुसार बना देंगे। पाई त्रिज्या हम लोग छोटा आर लिए थे, आर स्क्वायर और इंटू एच। तो पाई की जगह 22/7, आर आपका 0.05 इंटू में 0.05 और एच की जगह पर है 14। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो 7 से काट देंगे इसको 2 बार में। ठीक है, अब इसमें गुना कर देते हैं। तो 22 दूना 44 और यहाँ 44 और गुना में हो जाएगा, इसमें इससे गुना करेंगे तो 0.0025 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग गुना कर देंगे 0.0025 से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.1144 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि लगभग में आप लिखोगे तो इसे 0.11 लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए? चलिए अगला